सदगुरु कृष्णदेव महाराज की, महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज की, भारत के ऋषियों की, वैदिक धर्म की, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत के अमर शहीदों की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नीचे जा। पहले 93 गुब्बारे उड़ाए गए, हमारे राव साहब ने उसका प्रबंध किया हुआ था। अब ये नया एक संदेश लेकर के जा रहे हैं। जोरदार तालियां। बैठिए, बच्चे लोग बैठ जाएंगे। परम पूज्य, परम श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय, हम सबके दिलों की धड़कन महामंडलेश्वर जी, आज के मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष यादव जी, उपाध्यक्ष मक्कड़ जी, सभी पार्षदगण, परम पूज्य, परम श्रद्धेय स्वामी रामानंद जी महाराज, स्वामी क्रांतिकारी जी, पूर्व अध्यक्ष माननीय सचदेवा जी, माननीय सहगल साहब, अन्य भक्तजन, माननीय अतिथिगण, गुरुजन, प्यारे प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा ध्वजारोहण का कार्यक्रम। सामने स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये 93वां वार्षिक उत्सव है। भाग्यशाली हैं माननीय यादव जी, जिनको ये सुअवसर प्रदान हुआ कि जिन्होंने हरिओम का झंडा लहराया। सज्जनों, कितना गर्व होता है जब झंडा फहराया जाता है। माफी चाहता हूं, एक फोन आ गया है, जरा एक सेकंड अटेंड कर लूं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, पीएस पटौदी से बोल रहे हैं आप? पुलिस स्टेशन पटौदी से? हाँ हाँ, मैं मन संचालक ही बोल रहा हूं, बोलिए। अच्छा, ये मुझे सूचना देनी है कि पटौदी के अंदर, हाँ बोलिए बोलिए, गुड़गांव में तो स्वाइन फ्लू फैला हुआ है, पटौदी में बीपी फैल गया है। अभी सूचना दे देता हूं। सज्जनों, क्षमा याचना करते हुए एक मुझे सूचना देनी पड़ रही है आपको। अभी पुलिस स्टेशन, पीएस पुलिस स्टेशन पटौदी से मेरे पास फोन आया है कि पटौदी के अंदर बीपी फ्लू फैल गया है। गुड़गांव में तो स्वाइन फ्लू फैला हुआ है। मैं जरा इनसे दोबारा फ्लू बात करना चाहता हूं, फिर क्षमा करना। हेलो, कहीं मुझे आप अप्रैल फूल तो नहीं बना रहे हैं? आज तो 6 तारीख है, पहली तारीख को अप्रैल फूल बनाया जाता है। ओहो, इन्होंने मुझे अप्रैल फूल ही बना दिया। भाई, बीपी कोई फ्लू नहीं है, ब्रह्म प्रकाश का नाम फैला हुआ है। और पीएस कुछ नहीं है, प्रेम सचदेवा। स्वामी जी नमस्कार।
मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि कोई पुलिस स्टेशन की बात नहीं, कोई फ्लू की बात नहीं। एक बहुत अच्छा नाम, जरा बैठिए आप प्लीज, जरा तांता टूटता है। श्री प्रेम सचदेवा जी का नाम आया, कोई पुलिस स्टेशन नहीं। पी से प्रेम, ऐसे सचदेवा और बीपी ब्रह्म प्रकाश बनता है। निसंदेह नवनिर्वाचित आप अध्यक्ष महोदय हैं, बधाई हो। पहले 4 पंक्ति कह करके मैं स्वागत कराऊंगा बाकियों का। फिर सर्वप्रथम पार्षद बनकर अपनी जीत दर्ज कराई। सर्वप्रथम पार्षद बनकर अपनी जीत दर्ज कराई। तत्पश्चात प्रेम नीति से, समझा इस शब्द को, तत्पश्चात प्रेम नीति से अध्यक्ष की कुर्सी हथियाई। इन दोनों जीतों में महाराज श्री से आशीर्वाद पाई। सुनाम धन्य ब्रह्म प्रकाश, मानो स्वयं ब्रह्मा ने ध्वज लहराई। इसी के साथ मक्कड़ जी को भी बधाई। खुशी में बच्चों जोर से ताली बजाई। संभवतः इसीलिए कि शायद दोनों ने है मिठाई मंगवाई। उपस्थित सज्जनों, मैंने प्रेम नीति का वर्णन किया है। मेरा यहां भी भाव माननीय प्रेम सचदेवा साहब से है। मैं कि उन्हें देख करके तिलक नहीं लगा रहा हूं। वो एक अच्छे नीतिकार हैं, अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, जहां वो समाज सेवी हैं। यहां सहगल साहब का भी मुझे नाम लेना पड़ेगा, जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से अपनी भावी टीम को बनाया। बात आगे चलेगी, पहले औपचारिकता कर लें। मैं प्रार्थना करूंगा सुरेंद्र जी, दमन साहब, माननीय राधे मक्कड़ जी का, श्री राधे श्याम मक्कड़ जी, जोरदार तालियां, जो कि प्रधान बने हैं, उनका स्वागत। बत्रा जी से प्रार्थना के माननीय श्री प्रेम सचदेवा जी का स्वागत करेंगे। चौधरी धारीलाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं, पार्षद हैं, उनका स्वागत होने जा रहा है। अब तालियां बजाते रहिएगा। माननीय सुखपाल चौहान जी पार्षद हैं, वह हमारे बीच में मौजूद हैं। वहीं बैठे, आगे बोलता चलूं, मैं बोलता चलूं, कोई बात नहीं। श्री चंद्रभान सहगल जी को सम्मानित करेंगे। माननीय शास्त्री जी से प्रार्थना। माननीय बाबू पटवारी जी जो पार्षद हैं, उपस्थित हैं, उनका सम्मान, उनका स्वागत। बाबू आगे आ जाओ, पीछे वाला आगे आ जाओ, आप दूसरा नाम बोल दो। श्री ब्रह्म दौचानिया पार्षद हैं, उनसे भी प्रार्थना आप कर दो। दमन साहब उनका स्वागत कर रहे हैं। श्री जाहिद कुरैशी जनाब, जाहिद जी का स्वागत।
श्री धर्मपाल बत्रा जी का शास्त्री जी स्वागत कर रहे हैं। श्री कैलाश जी पार्षद बत्रा जी उनका स्वागत कर रहे हैं। श्री हर भगवान खुराना जी, हर भगवान जी आ जाओ, जोरदार तालियां। श्री रणधीर चौहान पूर्व पार्षद हैं। श्री कैलाश जी का स्वागत बत्रा जी कर रहे हैं। पूर्व पार्षद श्री रणधीर चौहान जी, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो वहीं से कर दो। श्री ठाकुरदास खुराना पूर्व पार्षद, मास्टर रशीद जी पूर्व पार्षद, हो गया धरना कोई पूर्व पार्षद या पार्षद रह गए हो मेरे नाम माफी चाहूंगा। महाराज जी का आदेश है कि उनका अवश्य अभिनंदन हो, स्वागत हो। बत्रा जी से प्रार्थना, हमारे मानस मर्मज्ञ हैं शास्त्री जी, उनका स्वागत करेंगे। बत्रा जी, श्री रामनाथ शास्त्री जी का। बत्रा जी आगे जाओ, उनको नहीं। इस स्वागत प्रक्रिया के पश्चात जैसा कि मैं पहले आपसे कह रहा था कि 93वां वार्षिकोत्सव है, एक गणित का प्रश्न बन जाता है मेरे सामने कि आज माननीय ब्रह्म प्रकाश जी ने ही इस ध्वजा का आरोहण क्यों किया। सब संयोग की बात होती है। हमारे महाराज श्री बहुत दूरदर्शी हैं। इसी प्रकार के दानवीर, यशस्वी, लोकप्रिय, समाज सेवी व्यक्ति को ढूंढते हैं जो कि शुभ कार्य को करे, और संयोग ऐसा रल जाता है कि 9 और 3 अगर इसका जोड़ करें तो 12 बनता है। अगर ब्रह्म प्रकाश के अल्फाबेट गिनो तो भी 12 बनेंगे। घर जाकर के हिसाब लगा देना कितना बड़ा संयोग है। और भट्ट साहब, चतुर्वेदी साहब के बताया करते हैं कि ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि आज एक दानवीर ने ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया है। समाज सेवी है, तन मन धन से अपने पटौदी की सेवा में रत है। क्योंकि समय का अभाव है, मैं अधिक समय न लेता हुआ अपने शब्दों को विराम देता हुआ महाराज श्री जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि मैं यादव जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करूं। हमारे पास एक ओजस्वी वक्ता है माननीय क्रांतिकारी जी। उनकी इच्छा जागी है जिसको देख करके कि वह भी 2 शब्द कविता के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। केवल 2 मिनट के लिए क्रांतिकारी साहब से प्रार्थना कि वह अपने अभिव्यक्ति को रखेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्नयासुवा। परम पूज्य परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर श्री स्वामी धर्मदेव जी महाराज, परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री स्वामी सुधानंद जी महाराज, परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री स्वामी रामानंद जी महाराज, उपस्थित धर्म प्रेमी, यज्ञ प्रेमी, गो प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी सज्जन महानुभावों, पूजा के योग, मातृशक्ति, नौजवानों, प्यारे बच्चों, विनती करो दिल से किनारा मिलेगा। विनती करो दिल से किनारा मिलेगा। भरोसा करो हरि ओम ध्वज का सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा।
मेहंदी रंग लाएगी सूख जाने के बाद, मेहंदी रंग लाएगी सूख जाने के बाद, आप लोगों की तकदीर बदलेगी हरि ओम ध्वज के शरण में आने के बाद, हरि ओम ध्वज के शरण में आने के बाद। दूध में चावल मिलाने से खीर बनेगी, दूध में चावल मिलाने से खीर बनेगी, संतों के चरण में आने से तेरी तकदीर बनेगी, तेरी तकदीर बनेगी। बहुत से लोग अपनी ही दुखों के गीत गाते हैं, दिवाली हो या होली हो सदा मातम मनाते हैं, पर दुनिया उन्हीं की रागिनी पे झूमती हरदम, जो जलती चिता में बैठकर वीणा बजाते हैं, जो जलती चिता में बैठकर वीणा बजाते हैं। देशों में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए हरियाणा का जवान कहते हैं, हरियाणा का जवान कहते हैं। किस काम का दरिया जिसमें नहीं रवानी, जब हरियाणा के जवानों में जोश नहीं, किस काम की जवानी, किस काम की जवानी। हरियाणा के जवानों, आज समय आ गया है संपूर्ण विश्व में हरि ओम ध्वज फहराने का, संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने का, संपूर्ण विश्व में शांति का साम्राज्य स्थापित करने का। आज हिमालय की चोटी से हरि ओम ध्वज लहराएगा। जाग उठा है भारतवासी, फिर से स्वर्ग बनाएगा। इस झंडे की महिमा देखो, रंगत यजब निराली है, इस पर तो ईश्वर ने डाली सूर्योदय की लाली है। यह अग्नि शिखा है, इसमें शत्रु जलकर स्वाहा हो जाएगा। आज हिमालय की चोटी से हरिओम ध्वज लहराएगा। जाग उठा है भारतवासी, फिर से स्वर्ग बनाएगा। इस झंडे को लेकर कर में प्राण दिए रानी झांसी, इस झंडे को लेकर कर में प्राण दिए रानी झांसी। बच्चा बच्चा वीर बनेगा, अपना रक्त बहाएगा। इस झंडे को लेकर कर में, इस झंडे को लेकर कर में प्राण दिए शिवाजी। माराठों ने विदेशी ताकत को चूर चूर कर दिखलाया। मिट्टी में मिल जाएगा जो इसमें यकड़ दिखलाएगा। हरियाणा के जवानों, हरिओम ध्वज लेकर कर में आने का मौका आ गया। नौजवानों, जंग में चलने का मौका आ गया। नौजवानों, खून दो तुम जख्मियों के वास्ते, बहनों तुम भूषण उतारो शस्त्रों के वास्ते। आज सब कुछ दाव पर धरने का मौका आ गया। दूध माता का पिया है, आजा तू मैदान में, देखना धब्बा न लग जा। ए वतन की शान पे सिर हथेली पर लेकर धरने का मौका आ गया। भगत सिंह, उधम सिंह, वीर हकीकत का कारनामा याद है। मौत से जो खेलते थे उनकी तू औलाद है। गीता को एक बार फिर पढ़ने का मौका आ गया। नौजवानों, जंग में चलने का मौका आ गया। हरिओम ध्वज लेकर कर में आने का मौका आ गया। हरिओम ध्वज लेकर कर में आने का मौका आ गया। नौजवानों, जंग में चलने का मौका आ गया। नौजवानों, जंग में चलने का मौका आ गया। ओम शम। क्रांतिकारी जी का बहुत बहुत आभार। अब महाराज श्री से प्रार्थना कि पहले तो आज यादव जी को आशीर्वाद देंगे शाल उड़ा करके मोमेंटो आदि के द्वारा, फिर अपने
वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा, शब्दकोश के द्वारा उनको आशीर्वाद की बौछार करेंगे। यादव साहब से प्रार्थना है कि वह खड़े हो जाएंगे। महाराज जी के चरणों में प्रार्थना लीजिएगा, जोरदार तालियां। एक कवच ओढ़ा करके महाराज जी ने यादव जी को भरपूर शक्ति प्रदान की है। अब एक मोमेंटो भी स्मृति स्वरूप उन्हें प्रेषित किया गया है। आपकी तालियों की आवाज नहीं आ रही है बच्चों। मोमेंटो के पश्चात एक सुदामा भेंट भी चौहान साहब यादव जी को दी गई है। उन्होंने उन्हें स्वीकार किया है इस भेंट को। अभिनंदन पत्र, स्मृति पत्र भी देखिएगा, बहुत सुंदर है। बहुत जोर से तालियों की आवाज आनी चाहिए। श्री राधे श्याम मक्कड़ जी भी साथ खड़े हैं। आप उपाध्यक्ष महोदय हैं, आप अध्यक्ष महोदय हैं। अब माननीय महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना के आशीर्वाद प्रदान करें यादव जी को, मक्कड़ जी को, उनकी टीम को। महाराज जी। नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमस्तुते। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमस्तुते। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। सारी दुनिया के वाली मालिक व पार ब्रह्म परमेश्वर परमपिता परमात्मा अखिलेश्वर जगदीश्वर मेरे भगवान सर्वशक्तिमान दया निधान मेरे राम मेरे घनश्याम, आपके चरणारविंद में मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे रोम रोम में समाये हुए वो भारतीय संस्कृति के संवाहक, इसके रक्षक और पोषक, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सबका सब विधि हो कल्याण, ऐसा मन का पवित्र संकल्प जिनका था, उसको लेकर के भारत के कोने कोने में धूम मचाई उन्होंने। परमपिता परमात्मा के अग्रदूत बनकर के आए और पटौदी की धरती को धन्य बनाया। इस धरा को जिन्होंने धाम बनाया, आज यहां का कण कण उनकी तप की सुवास से सुवासित है। ऐसा बना पवित्र वातावरण जिनकी वजह से ऐसे मेरे परम गुरुदेव, मेरे श्री गुरुदेव, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन श्री स्वामी अमरदेव जी महाराज, आराध्य चरण पूज्य चरण सदगुरुदेव ब्रह्मलीन श्री स्वामी कृष्णदेव जी महाराज, उन महापुरुषों को, गुरुजनों को वंदन करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरे गुरुदेव के सखा, मेरे परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद अनंत श्री समलंकृत आनंद श्री विभूषित बड़ी कृपा करते हैं, हमेशा आशीर्वाद देते हैं,
समय पर संभालते हैं। और आप तो कहा करते हैं स्वयं भी कि जब कभी पटौदी और आश्रम में कभी तंबू गड़ते, झंडे लगते, लहराते दिखाई देते हैं या सुनाई देते हैं तो मैं अपने आप को यहीं पाता हूं। तो आज वही ध्वजारोहण का ये अवसर, वार्षिकोत्सव का प्रारंभिक अवसर, और इस अवसर पर आप कृपा करके हमेशा की तरह पधारे हैं परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद सुनाम धन्य श्री स्वामी सुधानंद जी महाराज। आपके साथ साथ मेरे बहुत ही आदरणीय, मेरे बहुत ही सम्माननीय, मेरे बहुत ही प्रिय, साधुता की प्रतिमूर्ति, सरलता की प्रतिमूर्ति, जिनका पावन धाम, प्यारा स्थान, पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय की वो प्यारी प्यारी उपत्यकाएं, वो उत्तराखंड का देव निवास, देवभूमि, ओंकारेश्वर शिवालय आदि बद्री, जहां प्रतिवर्ष आपके चरणारविंद में मुझे रहने का मौका मिलता है जून मास में, ऐसे उस ओंकारेश्वर शिवालय आदि बद्री, जिला चमोली, उत्तराखंड, वहां से पधारे हुए हमारे आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय श्री स्वामी रामानंद जी महाराज, और इन्हीं के साथ साथ जिनकी अभी क्रांतिकारी वाणी को आप सुन रहे थे, हमारे आदरणीय, हमारे प्रिय श्रीमान श्री क्रांतिकारी जी, बाकी प्रबुद्ध आदरणीय नागरिक महानुभाव यहां विद्यमान हैं। जैसा कि आप हम सभी लोग देख रहे हैं कि हमारे प्रेमास्पद, स्नेहास्पद, आदर और सम्मान के योग्य, जिनको मेरे गुरुजनों की पावन माटी का प्यारा आशीर्वाद मिल रहा है, मेरे हृदय की समग्र शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं जिनको समर्पित हैं, मेरे गुरुजनों के चरणों से जुड़ा हुआ, इस माटी से जुड़ा हुआ समग्र भक्त परिवार, आज मानो जिनको पलकों में बिठाए हुए और आपके सम्मान में, स्वागत में अपनी उन भावनाओं को यहां पर अभिव्यक्त करता हुआ विद्यमान है, ऐसा सारा समग्र भारत का भक्त समूह, जहां जहां भी ये सूचना पहुंची कि आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम होने वाला है, और ऐसे मुबारक हाथों से, ऐसे पवित्र हाथों से, जिनके जीवन के न जाने कितने वर्ष इस पाटौदी को समर्पित हैं, वो अतीत, आपका विगत समय, वो काल जो कि पाटौदी की माटी को अर्पित समर्पित रहा, मेरे गुरुजनों के चरणारविंद में आपका भक्ति और भाव रहा, आपका लगाव रहा, जुड़ाव रहा, और आज यह वक्त आया, आज ये समय आया जहां आपके मुबारक हाथों से यहां पर ध्वज आरोहित करवाया गया। इस ध्वजारोहण कार्यक्रम के आप ध्वजारोहक बने, इस ध्वज को चढ़ाने वाले, झंडा लहराने वाले आपके मुबारक हाथ बने, और उसके साथ और महती प्रसन्नता का विषय कि जहां आप पहली बार हमारी पटौदी प्यारी सी नगर पालिका, उसके पार्षद बने, और पार्षद के साथ साथ एक और खुशी का मुकाम हम सब के लिए, पटौदी वासियों के लिए, पटौदी नगर के लिए, समग्र भक्त समुदाय के लिए, आश्रम परिवार के लिए, कि आप उस पार्षद के साथ साथ हमारे प्यारे प्यारे जितने पार्षद यहां पटौदी के बैठे हुए हैं, आप सब पार्षदों ने बड़े प्यार से, बड़ी भावना से, और मुख्य रूप से हमारे प्रेमास्पद, स्नेहास्पद श्रीमान श्री प्रेम सचदेवा जी, जो कि पूर्व नगर पालिका प्रधान भी हैं, और इस आश्रम की माटी के कण कण से आपका जीवन जुड़ा है, और यहां के आप दीक्षित शिष्य भी हैं, मेरे से आपने दीक्षा ली हुई है। आप हो गए, चंद्रभान सहगल जी हो गए, ये जलील अहमद हो गए, ये जो आपका एक संगठन कहलाता है, आपके सारे संगठन ने, सारे पार्षद, जिनका भी हमारे आदरणीय सम्माननीय श्रीमान श्री मोंगिया जी ने परिचय करवाया, वो सारे पार्षद यहां पर विद्यमान, इन सभी पार्षदों ने मिलकर के सामूहिक अपने हृदय की भावनाओं को आपसे जोड़ते हुए उनको व्यक्त और अभिव्यक्त किया कि मेरे प्रेमास्पद, स्नेहास्पद, आदरणीय, सम्माननीय, जिनके मुबारक हाथों से आज झंडा लहराया गया, आपको पटौदी नगर पालिका का प्रधान भी नियुक्त किया है, प्रधान चुना है। ये पटौदी के लिए, पटौदी नगर के लिए, आश्रम परिवार के लिए, समग्र भक्त परिवार के लिए बड़े गौरव का विषय है, बड़े गर्व का विषय है। मैं उसके लिए भी अपना साधुवाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, अपनी बधाई समर्पित करता हूं। ऐसे मेरे प्यारे प्यारे श्रीमान श्री ब्रह्म प्रकाश यादव जी,
आपके पावन कमलों से, आपके मुबारक हाथों से आज इस उत्सव को जो ये 93 वर्ष अपने पूरे कर रहा है, केवल शताब्दी में 7 वर्ष बाकी बचे हैं, केवल 7 सीढ़ियां बाकी हैं और 7 सीढ़ियों के साथ 7 सोपान पार करते ही इस विद्यालय की शताब्दी जैसे लगता है कि अब बहुत निकट आ रही है। और ये ठीक है कि अगर जीवन रहा, जहां भी रहा, तो मेरे प्यारे एक सपना जरूर है, अगर जिंदगी रही, जीवन रहा, तो वो शताब्दी भारतवर्ष में एक देखने वाला नजारा होगा जो पटौदी मनाएगी। लेकिन अभी 7 वर्ष उसमें बाकी हैं। ये वो दशक चल रहा है जो शताब्दी का दशक कहलाता है, क्योंकि 9 दशक ये विद्यालय पहले पूरे कर चुका है। ये 10वां दशक इसका चल रहा है और 10वें दशक का ये 3रा वर्ष और कुल मिलाकर के 93वां वर्ष और 93वां वार्षिकोत्सव, ये वार्षिक सम्मेलन बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से, भाव से समन्वित होकर के सारा भक्त समुदाय, हम आप सभी लोग मिलकर के उसको मिलाने का संकल्प ले चुके हैं। और जिसकी शुरुआत, जिसका आरंभ, जिसका प्रारंभ मेरे आदर और सम्मान के योग्य मेरे बहुत ही प्रिय आदरणीय नवनिर्वाचित पार्षद और नवनियुक्त हमारी नगर पालिका पटौदी के अध्यक्ष श्रीमान श्री ब्रह्म प्रकाश यादव, आपके प्यारे प्यारे मुबारक हाथों के द्वारा ये प्यारा सा हमारा झंडा, जिसको शुरू में 4 अप्रैल 1920 में हमारे राय बहादुर रोची राम खट्टर ने लहराया था, वो झंडा जो मेरे परम गुरुदेव पूज्य चरण आराध्य चरण ब्रह्मलीन श्री स्वामी अमरदेव जी महाराज जी ने जिस झंडे के गीत को बनाया था, हमारे श्रीमान श्री डीपी यादव जी, आप इन बच्चों से उस गीत को गवाते हैं। आओ झंडा लहराएं हरि ओम का, गीत सब मिलके गाएं हरि ओम का, दुर्व्यसनों और पापों का हो खात्मा, लाल भारत के बन जाएं धर्मात्मा। आओ झंडा लहराएं हरि ओम का, गीत सब मिलके गाएं हरि ओम का। ये झंडे का गीत जब हम गाते हैं, ये झंडे का गीत कहीं से आयातित या किसी और का लिखा हुआ नहीं है। ये वो झंडे का गीत है जिसको आज से 93 साल पहले 1920 में, जब 4 अप्रैल 1920 में पहला झंडा लहराना था, तो उस समय मेरे परम गुरुदेव पूज्य चरण श्री स्वामी अमरदेव जी महाराज ने इस गीत को लिखा था। ये उन्हीं का अपना लिखा हुआ गीत है, उन्होंने खुद लिखा था और इस गीत में अपनी भावनाओं को उन्होंने भर दिया था कि मेरी भावनाएं क्या हैं, मैं चाहता क्या हूं कि हे दुनिया के लोगों, हे डेरा इस्माइल खान के लोगों, क्योंकि डेरा इस्माइल खान वो अपने आप में एक जिला और डेरा इस्माइल खान जिले का वो गांव कोटजाई, उस कोटजाई में वहां पर सबसे पहले 1920 में इस झंडे के डंडे को गाड़ा गया था और उस पर झंडा लहराया गया था। और तब झंडा लहराने से पूर्व मेरे महाराज जी ने 3 पहरे लिखे और उसमें अपनी भावनाओं को व्यक्त किया कि मैं चाहता क्या हूं कि तुम सब मिल जाओ, हम सब मिल जाएं, सब एक हो जाएं और सब मिल करके गाएं हमारे हरि का ये झंडा, हमारे परमात्मा का झंडा, जिसके नाम अनेक हो सकते हैं। ऐसा वो परमात्मा, उसको वाहेगुरु कहें, उसे अल्लाह कहें, उसे ईश्वर कहें, उसे गॉड कहें, कुछ भी कहें, किसी भी नाम से उसको पुकारा जा सकता है, लेकिन परमात्मा एक, सबका मालिक एक, वो ईश्वर एक, वो अल्लाह एक, वो वाहेगुरु एक, वो परमात्मा एक है। उस परमात्मा को कोई भी नाम दे करके हम उसके नाम को अपने हृदयंगम करते हुए, उसका सहारा लेकर के अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाएं कि आओ झंडा लहराएं हरि ओम का, गीत सब मिलके गाएं हरि ओम का। सब मिलकर के उस गीत को गाएंगे और साथ में हमारी वो भावना क्या है कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे परवरदिगारे आलम, हे मेरे अल्लाह मौला ताला, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे भगवान, हे मेरे वाहिगुरु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि दुर्व्यसनों और पापों का हो खात्मा। इस धरती पर, इस दुनिया में दुर्व्यसन नाम की चीज न रहे। ये दुर्व्यसन समाप्त हो जाने चाहिए, पापों का खात्मा हो जाना चाहिए, ये पाप समाप्त हो जाने चाहिए। लाल भारत के बन जाएं धर्मात्मा, क्योंकि भारत का अन्न खाते हैं, भारत की माटी पर रहते हैं। ये भारत देश हमारा है, हमको हमारी जान से प्यारा है। स्वामी धर्मदेव ने भी इस बात को कई बार कहा। ये हमारे प्रेरक, हमारे परम गुरुदेव, हमारे श्री गुरुदेव हैं। उनसे सीखा, उनसे पाया, उन्होंने सिखाया, उन्होंने बताया कि भारत की माटी से हमारा लगाव है। ये भारत हमारा पीर पैगंबरों का देश है,
ऋषि मुनियों का देश है, अवतारी पुरुषों का देश है, और यहीं पर कहीं उसको खुदा मान करके पूजा जाता है, यहीं कहीं उसको अल्लाह मान करके पूजा जाता है, वाहिगुरु मान के पूजा जाता है, गॉड मान करके सम्मान दिया जाता है, भगवान मान के वंदन होता है। मंदिरों में घंटे और घड़ियाल बजते हैं, यहां पर मस्जिदों में आजान होती है, और गुरुद्वारों में वहां पर वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, एक ओंकार, सतगुरु प्रसाद, इस तरह से पवित्र वाणी का पाठ वहां पर होता है। और गिरजाघरों में वहां पर उस ऊपर वाले को गॉड कह करके, उसको दिए जला करके, मोमबत्तियां जला करके उसको सम्मान दिया जाता है या उनका आशीर्वाद लिया जाता है। ये हमारी अपनी अपनी परंपराएं, अपने अपने तरीके सलीके वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन शक्ति एक है, ईश्वर एक है, ब्रह्म एक है, वाहिगुरु एक है, मौला एक है, वो परमात्मा एक है। तो उस परमात्मा से प्रार्थना की गई कि प्रभु हमको शक्ति देना, और हमने इस बात को हमेशा सुना भी सही। मैं भी कई बार, ये हमारे जैसे वैरागी जी यहां बैठे हैं, राही जी आए हुए हैं, निर्मोही जी आए हुए हैं, और रागी जी भी आ चुके हैं, और ये सब लोग कई बार गुनगुनाते हैं, हमारे बच्चे भी गाते हैं, ऐसी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। परमात्मा से प्रार्थना की ना, हमने परमात्मा से प्रार्थना की कि प्रभु हमको ऐसी शक्ति देना, हमको ऐसी ताकत देना, हिम्मत देना कि भूल कर भी कोई भूल होना, हम हमेशा नेक रास्ते पर चलें, नेकी की राह पर चलें। और हमारे संतों ने, ग्रंथों ने, महापुरुषों ने इन उत्सवों का मकसद क्या, वो यही होता है कि ग्रंथों और संतों की वाणी को याद करें, उन्होंने जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन किया उसको जीवन में आत्मसात करें। उन महापुरुषों ने, उन संतों ने, उन ग्रंथों ने, उन फकीरों ने, उन पीरों ने, उन पैगंबरों ने हमको बारंबार यही कहा कि नेकी का बदला नेक है और बद से बुरा मिले, कर काम ऐसा जिससे तुझको खुदा मिले। या फिर यूं भी कह सकते हैं, नेकी का बदला नेक है और बद से बुरा मिले, कर काम ऐसा जिससे तुझको दुआ मिले। तुझे अपने बड़ों की दुआ मिले, उनके आशीर्वाद मिले, वो तब मिल सकते हैं जब तू नेकी की राह पर चलेगा, बदी से बचेगा, बदी से डरेगा, नेक काम करेगा, अच्छे तेरे जीवन के अमाल होंगे, अच्छे तेरे जीवन के कर्म होंगे। यही हमारे संतों ने, ग्रंथों ने, सत्संग ने, सम्मेलनों ने बारंबार हमको यही सिखाया, और यही सम्मेलनों का, यही सत्संग का मकसद हुआ करता है। जो हमारे महापुरुष हमसे कहे गए, जो हमारे ग्रंथ, जो हमारी रामायण, जो हमारा गुरु ग्रंथ साहिब, जो हमारी बाइबल या जो कुरान शरीफ, ये हमसे कहे गए, जो पैगाम, जो संदेश उन्होंने हमको दिया, उसको हमने जीवन में अपनाना होता है। और उन्हीं की आयतें, उन्हीं की चौपाइयां, उन्हीं के मंत्र, उन्हीं की वाणी, उसी को बारंबार याद किया जाता है और उनको चुन चुन करके लाया जाता है। और ऐसे सम्मेलनों में श्रोताओं के सामने, जो सुधी श्रोता होते हैं, उनके सामने उनको अभिव्यक्त किया जाता है, रखा जाता है कि अपने जीवन को ऐसा बनाने का प्रयास करो। यह सम्मेलन का मकसद होता है। और उसी भावना को लेकर के पीछे 92 सम्मेलन हो चुके हैं, और आज ये 10वें दशक का 93वां सम्मेलन जो आज विधिवत प्रारंभ हो चला है। और इसका ध्वजारोहण मेरे प्रेमास्पद स्नेहास्पद प्रिय श्री ब्रह्म प्रकाश यादव जी, उनके हाथों से हुआ। बड़ा प्यारा आपका जीवन, बहुत आपका लगाव, बहुत आपका प्यार, ये हमारी आत्मीयता है, हमारा स्नेह। वैसे जितने भी पार्षद बने हैं, पटौदी के 13 पार्षद, मैं सबको साधुवाद देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। ये पटौदी नगरी हमारी है, पटौदी की माटी से, इसके कण कण से हमारा लगाव है, और पटौदी का बच्चा बच्चा हमसे प्यार करता है। मैं निसंकोच इस बात को कहता हूं कि धर्मदेव के तो खून का एक एक कतरा अगर पटौदी वासियों के काम आ जाए, पटौदी की माटी के काम आ जाए, तो इस खून का सौभाग्य होगा। और पटौदी वासी या पटौदी की माटी का मतलब आप समझ गए होंगे। जो भी पटौदी की माटी से प्यार करता है, जो भी पटौदी की मिट्टी से प्यार करता है,
वो सब उसी श्रृंखला में आ जाते हैं, चाहे पूरे देश में या समुद्र पार भी कहीं रहते हों। उन सब के लिए मेरी ये भावना कि इस माटी से प्यार करने वाले, ये वो चंदन जैसी माटी हमारे पटौदी की, जिसके लिए हमेशा मैंने इस बात को दोहराया, आज पुनः उसको याद करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि मेरे परम गुरुदेव ने यही तो कहा था कि चंदन है पटौदी की माटी, माथे पर तिलक लगाऊं मैं। मेरी पटौदी की माटी तो किसी चंदन से कम नहीं है, बल्कि साक्षात स्वयं चंदन है। चंदन में महक होती है, सुगंध होती है, और पटौदी की माटी से भी महापुरुषों के चरण, उनके तप और श्वास की गंध आज भी आती है। तो इसलिए यहां की माटी भी चंदन है, चंदन। और तभी कहने वालों ने कहा कि चंदन है पटौदी की माटी, माथे पर तिलक लगाऊं मैं। क्यों? इस माटी के कण कण में हरिओम का प्यारा रहता है। वो हरिओम से प्यार करने वाले मेरे परम गुरुदेव, मेरे श्री गुरुदेव इस माटी के कण कण में रहते हैं, और वही हरिओम का झंडा आज पुनः अपने उस क्रम को पूरा करते हुए, अपने नियम को पूरा करते हुए अंतरिक्ष में विद्यमान हुआ। और ऐसे सबल, सक्षम, प्यारे, सुंदर हाथों से आज उसको आरोहित किया गया, वो झंडा लहराया गया। इस ध्वजारोहण के अवसर पर ध्वजवाहक हमारे, ध्वजरोहक हमारे, ध्वज आरोहक हमारे श्रीमान श्री ब्रह्म प्रकाश यादव जी, पुनः मैं उनको साधुवाद देता हूं, पुनः मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनको अपनी मंगल कामनाएं समर्पित करता हूं। और साथ में, क्योंकि इस अवसर पर मैं अब बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, पर हां एक बात अवश्य कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर विद्यमान हैं, एक ऐसा दिलदार व्यक्ति, दिलावर इंसान हम लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में, जिसके पास ऐसी मनभावना, ऐसे प्यारे संकल्प, ऐसा जज्बा, वो जज्बात जिसके जीवन के, वो इन्हीं भावनाओं से व्यक्त होते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे, मैं कह दूं आप लोगों से फिर, इस दुनिया में, अब भारत की बात नहीं करता, इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत लोग जिनके पास विपुल, अपरिमित या अगणित, जिसकी गणना नहीं हो सकती, इतनी धन संपदा वैभव है। अच्छी बात है, भगवान कृपा करें, परमात्मा सबको दे, और इतना दे कि वो संभाल ना सकें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको देता है अगर परमात्मा, तो उनके अंदर एक भावना फिर जागृत होती है, जिसके लिए पहले भी मैंने एक बार कहीं कहा था। मैंने कहा देखो, परमात्मा ऐसी कृपा करें कि हम लोग नीति से कमाएं, रीति से खाएं और प्रीति से लुटाएं। कि नीति से कमाना चाहिए, मेहनत करें, मशक्कत करें, परिश्रम करें, पुरुषार्थ करें, खून को पसीना बनाएं और बहाएं, और धन कमाएं, नेकी कमाएं। वो कमाई हमारी सबसे बड़ी होगी नेकी वाली, नेकी के साथ धन कमाएं, और फिर उसके बाद प्रीति से, रीति से खाएं। रीति से खाना चाहिए। मैं परसों गुड़गांव में एक भंडारा होना था, तो मैंने कहा देखो सज्जनों, भंडारा तो होने वाला है, वो तो मंदिर आप लोगों के सहयोग से करेगा भंडारे को, लेकिन ये मत समझ लेना कि भंडारे का माल है, किसी की शादी का माल है, जितना आए पेट में, पेट को फुल कर लेना है, भरना है। भैया पेट अपना है, माल बेशक पराया है, लेकिन पेट तो अपना है। तभी मैंने वहां पर कहा, पूछा मैंने, बल्कि सवाल भी किया, मैंने कहा भैया आदमी को कितना खाना चाहिए? हो सकता है कभी कभी आदमी कह देता है जवाब देने वाला कि भैया जितना खा सके उतना खाना चाहिए। हमने कई जगह यहां लिखा हुआ भी है, भाई उतना खाओ जितना खा सकते हो। लेकिन मोंगिया जी, मैं इस लाइन को फिर अब बदलने वाला हूं कि जितना खाओ उतना, उतना खाओ जितना खा सकते हो, बल्कि इसमें थोड़ा परिवर्तन करने वाले हम कि उतना नहीं खाना चाहिए जितना खा सकते हैं, उतना नहीं खाना चाहिए जितना खा सकते हैं, बल्कि उतना खाना चाहिए जितना पचा सकते हैं। भैया आदमी खाने को तो खूब खा सकता है, कई बार आदमी अच्छी तरह भर लेता है और फिर वो उतना पच नहीं पाता है। तो इसलिए हमारे संतों ने कहा, ग्रंथों ने कहा, धर्मदेव भी आज इस बात को कहता है कि हमें नीति से कमाना चाहिए और रीति से खाना चाहिए, और उसके बाद जो अगली बात कि प्रीति से लुटाना चाहिए कि परमात्मा हमको शक्ति दे, हिम्मत दे कि दिल खोल करके प्रसन्न मुद्रा में, किसी दबाव में नहीं, किसी और वजह से नहीं, मन की खुशी से प्रसन्न होकर के प्रीति से हमको लुटाना चाहिए। दुनिया में संग्रह करना शायद आसान होता है या कठिन होता है,
लेकिन लुटाना उससे भी ज्यादा कठिन होता है। कुछ लोग होते हैं जो अर्जन भी करते हैं, और उसके बाद कुछ लोग होते हैं जिनके साथ अर्जन के साथ विसर्जन की भावना कि हमने फिर लगाना है, लुटाना है। परमात्मा ऐसी शक्ति दें, सामर्थ्य दें। हे ऊपर वाले, हे दुनिया के वाली, हे मालिक, हमने सुना है ये तू ये भी कहता है कि तेरे को इंसान मैंने 2 हाथ दिए हैं, तेरे को मैंने 2 हाथ दिए हैं, और तुझे ये पता होना चाहिए। रोजाना जब मैं अपनी स्तुति पाठ में प्रातःकाल ऋक् सूक्त संग्रह का पाठ और उसमें भी पुरुष सूक्त का पाठ करता हूं, पुरुष सूक्त के मंत्र पढ़ता हूं। पुरुष सूक्त का पहला मंत्र यही है कि उसमें ये जो मेरे परमात्मा ने सृष्टि बनाई, ये संसार बनाया, ये दुनिया बनाई, और इसमें वो कहता है कि मैं सारे संसार की रचना करने वाला, सारा संसार मेरा अपना विराट पुरुष ने संसार को बनाया, इस संसार की रचना की। और साथ में जो एक संदेश वहां से हमें मिला, वो संदेश हमको यही मिला, हमारी ऋचाओं ने कहा, हमारे वेदों ने कहा, हमारे ऋषियों ने कहा, हमारे मुनियों ने कहा कि हमें जो परमात्मा हमको शक्ति दे, जो सामर्थ्य दे, और उसके बाद सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, कि मेरी 1000 आंखें हैं, मेरी 1000 भुजाएं हैं। यानी परमात्मा के लिए कहा जाता है कि वो परमात्मा स्वयं इस बात को कहते हैं कि मैं 1000 आंखों वाला, 1000 भुजाओं वाला, ऐसा परमपिता परमात्मा, ऐसा वो परम पुरुष। इसके मायने एक बात सिद्ध हो जाती है कि परमात्मा के 1000 हाथ हैं। यानी कि जब वो देता है तो 1000, वो फिर 1-2 हाथ से नहीं देता, वो देता है तो वो भी 1000 हाथ से देता है। और इंसान से कहता है, हे इंसान, तू एक काम कर, तू 2 हाथ से लुटा, मैं 1000 हाथ से दूंगा, क्योंकि तेरे पास 2 हाथ हैं, तू 2 हाथ से काम कर। और जब मैं अपनी करनी पे उतर आऊंगा, फिर मेरे पास 2 थोड़ी हैं, मेरे पास तो 1000 हैं। जितने तेरे पास है तो उतने हाथों से कर, और जितने मेरे पास हाथ हैं फिर मैं उतने हाथों से करूंगा। तू 2 हाथ से दे और 1000 हाथ से मैं दूंगा, मैं 1000 हाथ से तुझे दूंगा। परमात्मा वो कृपा करते भी हैं, तो हमारे अंदर वो भावना हो, उस भावना को लेकर के हम चलें। तो आइए, जो अंतिम शब्दों में कहना चाहता था, हमारे प्रेमास्पद स्नेहास्पद प्रिय श्री ब्रह्म प्रकाश यादव जी, बड़ी उत्सुकता आपकी होगी कि महाराज जी क्या घोषणा करने वाले हैं, पर अभी घोषणा नहीं होने वाली, वो अभी नहीं हो रही है, वो घोषणा भी कल रात को होगी। कल रात को हमारे मास्टर सलीम, क्योंकि आज रात को चित्र विचित्र का कार्यक्रम है, और कल शाम को बड़ी सुंदर प्यारी वो सभा जो संत सम्मेलन के रूप में होगी, 4 से 7 बजे तक कल शाम को जगत गुरु शंकराचार्य, श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी दिव्यानंद तीर्थ भानपुरा पीठाधीश्वर, उनकी अध्यक्षता में हमारे महापुरुषों का आशीर्वाद, कम से कम 50 से ऊपर संत उस मंच पर होंगे, सारा मंच भगवे में रंगा होगा। तो वो संत सम्मेलन, महापुरुषों का आशीर्वाद मिलेगा। पटौदी में कोई भी व्यक्ति अपने घर में ना रहे, कल शाम को संतों का आशीर्वाद लें। और उसके बाद कल रात को जो कार्यक्रम होगा, क्योंकि आज रात को भी कल रात को भी ये दोनों सभाएं पिछले पिंडाल में होंगी, जो पिछला पार्किंग वाला बड़ा खेल का मैदान, आज रात की भी कल रात की भी। आज भी वहां पर छोटा सा मंडप सज रहा है, लेकिन कल जो मंडप होगा वहां वो पूरा अंतरिक्ष को छूने वाला 40-50 फुट ऊंचा पर्वत बनेगा, और उस पर झांकियां लगेंगी, नजारा कल देखने वाला होगा। और कल मास्टर सलीम का कार्यक्रम, कम से कम 15 से लेकर के 20,000 लोग कल होंगे, श्रोता दर्शक देखने वाले उस नजारे को, वो कल उस पिंडाल में, बड़े पिंडाल में होगा। तो प्रेम जी और आपसे मैंने यही भावना व्यक्त की है कि अपने इन पार्षदों को, जो हमारे नवनियुक्त नवनिर्वाचित ये पार्षद हैं, इनको हम उस मंच पर सम्मानित करें। यानी महापुरुषों की पवित्र भूमि आपको आशीर्वाद दे। यहां तो आप सम्मान चाहते नहीं हो, पर हाँ आशीर्वाद, यहां की पवित्र माटी आपको अपना आशीर्वाद दे, और उस आशीर्वाद के लिए वो मंच सजा होगा मेरे गुरुदेव के 93वें वार्षिकोत्सव का, और जिसमें होगी वो कल भजन संध्या, उस अवसर पर उसको हम रखेंगे। तो वहां पर वो घोषणा जो भी होनी है कल वहां पर होगी। लेकिन आज भी, अब वो कहते हैं ब्रह्म जी की स्वामी जी, आहुति तो आज भी होनी चाहिए ना। अब जब झंडा लहराया है तो झंडे की जो परंपरा है उसमें थोड़ी सी आहुति तो मेरी आज भी डलवा दो। तो आज तो मात्र जैसे आहुति होती है, आहुति के रूप में
आज केवल आहुति के रूप में हमारे ब्रह्म प्रकाश यादव जी 1.25 लाख रुपया अब भी घोषणा कर रहे हैं कि 1.25 लाख तो है अभी घोषणा, यानी आहुति। अब आप समझ सकते हैं, जब 1.25 लाख आहुति है तो कल क्या होगा? वो कल की बात फिर कल होगी, वो नजारा कल होगा, वो दृश्य कल होगा, वो घोषणा कल होगी। अब इससे हो सकता है 4 गुना तो होगी, कम तो हो क्या सकती है। तो मेरे प्यारे, वो घोषणा आपके सामने कल आएगी। हमारे ब्रह्म जी, इनके सहयोगी, इनके साथी कल वहां पर विद्यमान रहेंगे। कल रात्रि का भव्य और दिव्य कार्यक्रम, उसको आप हम सभी लोग मिलकर देखेंगे। और आज इस आहुति को देते हुए मेरे प्रेमास्पद स्नेहास्पद ब्रह्म प्रकाश यादव यहां पर हम सब लोगों के बीच में विद्यमान, मेरा साधुवाद, मेरी शुभकामनाएं, मेरी मंगल कामनाएं आपको, आपके सारे परिवार को, आपके सभी सहयोगियों को, साथियों को। ये प्यारे प्यारे लोग सब हैं, इनका भी कल दोबारा से वहां पर माल्यार्पण, शॉल वगैरह के द्वारा वहीं पर विधिवत सारा कार्यक्रम, क्योंकि अब विलंब भी हो गया और अब तो प्रारंभिक अवसर है, मात्र प्रारंभिक अवसर है। अब तो पहला चरण या पहला कदम यहां से शुरू हुआ है। अब थोड़े से कदम हम बढ़ जाएं और उसके बाद उत्सव भी अपने जोबन में आ जाए, अपनी रवानी और जवानी में आ जाए, और उस उत्सव में ये सारे कार्यक्रम वहां पर संपादित होंगे। तो मैं पुनः पुनः बारंबार ध्वजारोहण के पावन अवसर पर देता हूं मुबारकबाद, बधाई, शुभकामना, मंगल कामना इनको, इनके सभी साथियों को। मैं फिर आप साथियों से कह भी रहा हूं कि भैया कल रात को सब ने मेरा आग्रह कि वहां पर विद्यमान रहना है, वहां उपस्थित रहना है। और जितने भी आप सब लोग हैं, कल संत सम्मेलन में भी आओ, और फिर रात्रि का कार्यक्रम आज का, कल संत सम्मेलन का, कल रात का, बाकी तो और होंगे। अभी भी हमारा वैसे सभा का इस समय ज्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि इसी समय लग जाता है। अब होगा तो औपचारिकता मात्र पूरी होगी। शाम को सभा होगी हमारी आज 3 से 6 बजे, वो बिल्कुल 3 से 6, केवल 3 घंटे, 6 बजे ठीक हमने समाप्त कर देना है शाम को। फिर रात्रि के कार्यक्रम की तैयारी होती है, और कल सवेरे भी, कल दिन में भी कार्यक्रम रहेगा। कल सवेरे हमारा 9 से 12 बजे का कार्यक्रम, या 10 से 1 बजे का मान के चलो। और कल सवेरे के लिए भी मैं सबको आमंत्रित करता हूं, कल सवेरे भी 10 मिनट के लिए मैं वहां बोलूंगा। और कल हमारे आदरणीय सम्माननीय, जो कि हमारे गुड़गांव इलाके के इस लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं, श्रीमान श्री राव इंद्रजीत सिंह यादव जी, वो कल आएंगे। और कल उनके हाथों से हम, जो विद्यालय के अंदर एक आवश्यकता है, पानी की बहुत किल्लत आ जाती है, हम चाहते हैं कि 80-90 फुट 100 फुट ऊंची एक 2000 किलो लीटर की, यानी 2 लाख लीटर की, तो वो 2000 किलो लीटर की एक पानी की टंकी, उसका टैंक, बड़ा ओवरहेड टैंक वो हम बनाएं। तो उसकी नींव, उसका शिलान्यास कल हमारे सांसद महोदय करेंगे। तो वो सवेरे की सभा कल रविवार की, तो वो 12 से यानी 10 से 1 बजे तक वो चलेगी, उसमें आप सब पहुंचेंगे। वो भी कल प्यारा कार्यक्रम होगा। कल शाम को फिर आपको बता ही दिया मैंने, संत सम्मेलन कल रात्रि का, परसों समापन होगा। आओ मेरे प्यारे, पुनः पुनः सबको अपनी मंगल कामना, शुभकामना देते हुए इतना कह करके लेता हूं विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। महाराज श्री ने आपके सामने दोपहर की और रात्रि की और कल की सारी रूपरेखा का भी वर्णन किया है। और चलते चलते महाराज जी ने यादव जी द्वारा एक तुच्छ राशि जो कि ध्वजारोहण के उपलक्ष्य में दी है, मैं तो समझ रहा हूं कि शायद यादव जी ने अभी आश्रम के साथ अपनी हुई सगाई के बारे में ऐसा पग उठाया है, जब बधाई होगी तो वो ही जाने। अच्छा लग रहा है उनकी उदारता को देख करके। संभवतः ये जो नाम लिखा हुआ है दानवीर श्री ब्रह्म प्रकाश यादव, ये सार्थक सिद्ध हो रहा है। माननीय सचदेवा जी बता रहे थे, ब्रह्म जी अपने नाम के अनुकूल दानवीर हैं, उदार हृदय हैं, समाज सेवी हैं, और महाराज जी के चरणों में उनकी अगाध श्रद्धा है। मैं एक बार महाराज जी से आज्ञा लेता हुआ कष्ट देना चाहूंगा ब्रह्म जी से कि सब नवनिर्वाचित पार्षद, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष एक दफा खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर, ताकि सब लोग आपके दर्शन कर सकें और आपका अभिनंदन कर सकें, अभिवादन कर सकें।
नवनिर्वाचित पार्षद सब खड़े हो जाएंगे। ब्रह्म जी यहां आइए। अभी मैं पूर्व पार्षद से नहीं बात कर रहा, माफी चाहूंगा, पूर्व प्रधानों से भी नहीं, वो बाद में। बीच में अब सचदेवा साहब से, सैगल साहब से पूर्व, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। जल्दी करना बेटे। भक्तों की इच्छा थी कि अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय और उनकी टीम के दर्शन करने की आपके समक्ष हैं। सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आपका अभिनंदन। भगवान आपको शक्ति दे, आप पटौदी क्षेत्र के लिए तन मन धन से सेवा कर सकें। कृपया प्रस्थान लीजिए। एक और भी था सबके लिए कि जितने भी सज्जन हैं ना, हमने इस उत्सव को खूब आनंद और हर्षोल्लास से मनाना है। और केवल सूचना, हमारा जो ये नेटवर्क है, हमारे श्याम केबल वाले हमारे बहुत ही प्रिय हैं। और उसके साथ साथ हमारा धीरज बाबू हो गया, सारे ये टीम, हमारी वधवा जी की टीम या कैमरामैन। तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है, कल भी हुआ, आज भी, तो ये सारा प्रोग्राम जो हमारी वेबसाइट है, जो आश्रम हरि मंदिर की वेबसाइट, उस पर ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। 3 दिन चलेगा ये, उस पर लाइव चल रहा है। आप देख रहे हैं सब केबल कुबल लगी हुई हैं। दूसरा, जो दिव्य चैनल है, आज से लेकर के और परसों तक जो कार्यक्रम रहेगा, बाबूजी वगैरह चाय वगैरह पिलवाएंगे बाबू, हाँ भेज दिया ना। तो दिव्य चैनल पर ये सारा रिकॉर्ड होने के बाद फिर उसके 8 के बाद 9 को या 10 को डेट का पता लग जाएगा। ये सारा प्रोग्राम हमारा 4 घंटे तक लगातार दिव्य चैनल पर पूरे विश्व में दिखाया जाएगा। और भारत में खास तौर पर वो दिव्य चैनल बड़ा व्यापक चैनल है, उस पर कार्यक्रम सारा ये आएगा। और उसके साथ साथ जो एक तो वेबसाइट और दिव्य चैनल और जो हमारा हरियाणा न्यूज और खबरें अभी तक, जो हमारे हरियाणा में और खबरें अभी तक जो 4 प्रांतों में काम करता है, उन पर रोजाना आपके कार्यक्रम की सूचना और समाचार ये सब उन पर नियमित रूप से आएंगे। ये नेटवर्क जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये सब हमारे अदलखा जी खड़े हैं, अब इनके माध्यम से प्रिंट मीडिया, तो ये सब हमारे पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पूरा सहयोग कर रहा है। तो सारा कार्यक्रम पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचेगा। ये सूचना भी आपको मुझे देनी थी। अब हाँ ठीक। बच्चों, आप 10 मिनट इंटरवल करेंगे। आपका 10 मिनट इंटरवल है, उसके पश्चात आप यहीं पर बैठेंगे, मगर मुंह उधर करके बैठेंगे। अब आप जा सकते हैं।
हेलो 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 चेक हेलो हेलो टेस्टिंग हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो टेस्टिंग
सभी भक्तजनों से अनुरोध है, दूसरी सभा प्रारंभ होने जा रही है। सभी बच्चे आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी भक्तजनों से भी मेरी करबद्ध प्रार्थना है, वो भी आकर पांडाल में अपना स्थान ग्रहण कर लें। संस्कृत विभाग के बच्चे हैं, वो जल्दी आकर अपना स्थान ले लें। उनकी हाजिरी प्रारंभ होने जा रही है। थोड़ा थोड़ा बेटा फासले से बैठो, गोदाम में नहीं हो तुम।